हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू फ्रेंड्स जैस्मिन एंड अमन इज 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them saves ₹6,000 per month, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो उन्होंने जैस्मिन और अमन टू फ्रेंड्स हैं, उनकी इनकम्स के रेशो दिए हैं 9:7 और उनके एक्सपेंडिचर्स के रेशो दिए हैं 4:3। और वो ये कह रहे हैं कि अगर जैस्मिन और अमन दोनों ही 6,000 रुपीज़ पर मंथ सेव कर रहे हैं, उनकी हमने मंथली इनकम निकालनी है दोनों की। Also, if each of them donates 2% of her or his income to a charity working for old age destitutes, find the resulting savings of each. आगे इस मंथली इनकम निकालने के बाद आगे हमने निकालना है कि अगर दोनों ही 2% ऑफ देयर इनकम जो है वो चैरिटी में डोनेट कर रहे हैं तो उसके बाद उनकी कितनी सेविंग्स रह जाती है। ठीक है, सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे और फिर सेकेंड पार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द मंथली इनकम of Jasmine and Aman be 9x and 7x respectively, क्योंकि इनकम्स की रेशो दी हुई थी 9:7, तो हम सपोज कर लेंगे कि जैस्मिन की मंथली इनकम है 9x एंड अमन की मंथली इनकम है 7x। अब रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर्स गिवन है 4:3, तो हम सपोज कर लेंगे कि जैस्मिन की मंथली एक्सपेंडिचर है 4y एंड अमन की मंथली एक्सपेंडिचर है 3y। ठीक है, सो एंड लेट द मंथली एक्सपेंडिचर of Jasmine and Aman be 4y and 3y respectively. ठीक है बेटा, अब वो बोल रहे हैं इफ ईच ऑफ देम सेव्स रुपीज 6,000 पर मंथ। अब देखो जैस्मिन की मंथली इनकम क्या है, 9x है। ठीक है, जैस्मिन की मंथली इनकम 9x है और जैस्मिन का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 4y। तो ये उसका इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा है। तो इनकम में से जब वो उसने खर्चा जो जितना हुआ वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, सेविंग्स आ जाएंगी। और सेविंग्स उसकी हर महीने की कितनी है, 6,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 9x minus 4y is equal to 6,000। एंड सिमिलरली अमन के लिए भी, अमन की मंथली इनकम कितनी है 7x और उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 3y। तो मंथली इनकम माइनस मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। तो ये आ जाएगा 7x minus 3y इज इक्वल टू 6,000। ठीक है, तो ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम x का कोफिशिएंट भी सेम कर सकते हैं और y का कोफिशिएंट भी सेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो कोफिशिएंट होंगे वो स्मॉल होंगे एज कम्पेयर टू द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, सो यहाँ पे आई विल राइट मल्टीप्लाई equation 1 by 3 and equation 2 by 4 and subtract। ठीक है, मैंने क्या किया कि यहाँ पे इक्वेशन 1 को, क्योंकि मुझे y का कोफिशिएंट सेम बनाना है, y का कोफिशिएंट सेम कैसे बनाऊंगी, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से, तो यहाँ पे मेरे पास 12 आ जाएगा। और बिकॉज दोनों के साइन क्या है, माइनस है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मुझे मिल जाएगा 3 9 27 x, 3 4 12, y एंड 6,000 इंटू 3 होता है 18,000। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 7 28, x
4 3 ज़ा 12y और 4 6 ज़ा 24 और ये आ गया 1000 और हमने करना है सब्ट्रैक्ट। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस क्या हो जाते हैं चेंज। तो ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो -12y और ये +12y ये क्या हो गया कैंसिल। 27x माइनस 28x तो ये आ जाएगा मेरे पास -x, 27 माइनस 28 इज -1 इज इक्वल टू, अब ये है 18,000 और ये है -24,000। तो 24 में से 18 क्या होता है 6, 24 जो है वो बड़ा है, 24,000 इज बिगर, सो ये आ जाएगा -6,000। माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6,000। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है 6,000 या हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 है वी गेट, अब इक्वेशन 1 है 9x तो x की वैल्यू है 6,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 6,000। ठीक है, सो 9 6 ज़ा 54 सो 54,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 6,000। 54,000 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये -4y इधर रह गया, 6,000 इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, -54,000 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आ गया -4y और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 54 में से यहाँ पे आ गया 54 में से 6 गया 48 तो -48,000। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 48,000 अपॉन 4, इसे कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 3 zeros, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 12,000। ठीक है बेटा, हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। अब उन्होंने पूछा था कि मंथली इनकम बतानी है जैस्मिन और अमन की। तो मंथली इनकम जैस्मिन और अमन की क्या है 9x एंड 7x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore monthly income of Jasmine is equal to 9x which is equal to 9 into हमारी x की वैल्यू है 6,000 तो यहाँ पे पुट करेंगे 6,000 विच इज इक्वल टू ₹54,000। ठीक है, ऐसे ही मंथली इनकम ऑफ अमन निकालेंगे। मंथली इनकम ऑफ अमन इज इक्वल टू 7x तो यहाँ पे 7 इंटू 6,000 तो ये आ जाएगा 7 6 ज़ा 42 तो ये ₹42,000। ठीक है बेटा, तो ये हमारी मंथली इनकम आ गई जैस्मिन और अमन की। अब आगे देखते हैं, उन्होंने आगे पूछा है ऑल्सो इफ ईच ऑफ देम डोनेट्स 2% ऑफ हर और हिज इनकम टू द चैरिटी वर्किंग फॉर ओल्ड एज डेस्टिट्यूट्स फाइंड द रिजल्टिंग सेविंग्स ऑफ ईच। तो दोनों ही जो है वो डोनेट कर रहे हैं 2% ऑफ देयर इनकम। हमने अभी इनकम निकाली है और दोनों ही 2% ऑफ देयर इनकम क्या कर रहे हैं डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि कितना अमाउंट वो डोनेट कर रहे हैं, उसके बाद हम निकालेंगे कि रिजल्टिंग सेविंग्स कितनी है। पहले उनकी सेविंग्स कितनी थी 6,000 पर मंथ, पर वो इनकम का कुछ हिस्सा जो 2% है वो डोनेट कर रहे हैं। तो डोनेट करने के बाद उनकी कितनी सेविंग्स रह जाएगी वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं इसके आगे डोनेशन मेड बाय जैस्मिन इज इक्वल टू 2% ऑफ ₹54,000 क्योंकि जैस्मिन की मंथली इनकम कितनी है 54,000 तो ये आ जाएगा मेरे पास 2% का मतलब होता है 2/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 54,000 तो यहाँ पे 2 zeros क्या हो गई कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 0 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 तो ₹1080 जो है वो डोनेशन है मेड बाय जैस्मिन। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे डोनेशन मेड बाय अमन। डोनेशन मेड बाय अमन is 2% of ₹42,000 क्योंकि 42,000 मंथली इनकम है। सो 2/100
इंटू 42,000, तो यहाँ पे भी 2 zeros क्या हो गई, कैंसिल होगी और हमारे पास आ जाएगा रुपीज़, ये 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 840 जो रुपीज़ हैं वो दैट इज़ अ डोनेशन मेड बाय अमन। अब हमने निकालना है उनकी रिजल्टिंग सेविंग्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिजल्टिंग सेविंग्स ऑफ जैस्मिन। तो बेटा उनकी मंथली सेविंग दोनों की 6,000 थी, पर अब उन्होंने 1,080 जो है वो डोनेट किया है, तो उनकी अब रिजल्टिंग सेविंग्स कितनी रह गई, तो हम क्या करेंगे 6,000 में से 1,080 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, रुपीज़ 4920। ठीक है, तो ये जैस्मिन की रिजल्टिंग सेविंग है। ऐसे ही हम अमन की रिजल्टिंग सेविंग निकालेंगे, तो रिजल्टिंग सेविंग्स ऑफ अमन इज इक्वल टू रुपीज़ 6,000 माइनस रुपीज़ 840। ठीक है ना, सेविंग्स जो उनकी मंथली सेविंग थी उसमें से 840 जो डोनेट किया है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 5160। ठीक है, तो ये बेटा रिजल्टिंग सेविंग्स आ गई जैस्मिन और अमन की, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, फिनिश होता है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Vijay had some bananas and he divided them into 2 lots A and B. He sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 bananas and the second lot at the rate of rupees 1 per banana and got a total of rupees 400. If he had sold the first lot at rupees 1 per banana and the second lot at the rate of rupees 4 for 5 bananas, his total collection would have been rupees 460. Find the total number of bananas he had. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, क्योंकि वो उनको यहाँ पे ये समझ नहीं आता कि रुपीज़ 2 फॉर 3 बनानास का मतलब क्या है और यहाँ पे रुपीज़ 4 फॉर 5 बनानास का मतलब क्या है। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बनानास विजय के पास कितने हैं, लॉट ए में एंड लॉट बी में। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट Vijay had X bananas in lot A and Y bananas in lot B। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लॉट ए में विजय के पास X बनानास हैं और लॉट बी में Y बनानास हैं। अब वो बोल रहा है कि he sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 bananas। तो बेटा ये हम समझेंगे, रुपीज़ 2 for 3 bananas का मतलब कि 3 bananas अगर वो रुपीज़ 2 में सेल कर रहा है तो वो 1 बनाना कितने में सेल करेगा, 1 बनाना कितने में सेल करेगा, रुपीज़ 2/3। यूनिटरी मेथड है ये। ठीक है ना, 3 बनानास 2 रुपीज़ में सेल कर रहा है तो 1 बनाना कितना हो जाएगा, 2/3। पर जो उसके पास बनानास कितने हैं, X, तो हम निकालेंगे कि X बनानास वो कितने रुपीज़ में सेल करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे X बनानास, तो X बनानास की जो कॉस्ट है मतलब वो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 2/3 को हम X के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, 2/3X आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 2/3X आ गया। अब वो बोल रहे हैं ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 2 फॉर 3 बनानास। वो हमने निकाल दिया कि X बनानास की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस कितना होगा, एंड द सेकंड लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1 पर बनाना। तो सेकंड लॉट में कितने बनानास हैं, Y बनानास हैं। एक बनाना पर बनाना मतलब 1 बनाना वो कितने में बेच रहा है, 1 रुपये में बेच रहा है। तो Y बनानास कितने में बेचेगा, 1 × Y, तो 1 × Y कितना होता है, Y रुपीज़ में। ठीक है, तो सेकंड लॉट वो जो है वो Y रुपीज़ में वो बेच रहा है एंड गॉट अ टोटल ऑफ रुपीज़ 400। तो उसकी अर्निंग कितनी हो रही है ये बेच के, 400 टोटल रुपीज़ उसकी अर्निंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3x प्लस y इज इक्वल टू 400। ठीक है ना बेटा, X बनानास को कितने में बेचा है, 2/3x में हमने अभी निकाला था, और सेकंड लॉट जो था वो 1 रुपये पर बनाना था, तो Y बनानास कितने में बेचे, Y रुपीज़ में, और टोटल जो मनी उसकी अर्न हुई है वो कितनी हुई है, 400 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है।
तो इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शंस में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो ये y को मैं लिख सकती हूँ y/1, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पे रह जाएगा 2x, 1 3 ज़ा 3 होता है, तो यहाँ पे आ गया 3y इज इक्वल टू 400। तो ये मेरा बन जाएगा 2x प्लस 3y और 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 इंटू 3 होता है 1200। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर, में इसे क्या कंसिडर करूंगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। अब आगे वो कह रहा है इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट ₹1 पर बनाना, तो सेकंड लॉट में अगर फर्स्ट लॉट है सेकंड टाइम पे, अगर उसने फर्स्ट लॉट ₹1 पर बनाना मींस एक बनाना 1 रुपये में बेचा है, तो फर्स्ट लॉट में बेटा कितने बनानास हैं, x बनानास है। ठीक है, अगर एक बनाना 1 रुपये में बेचा है तो x बनानास कितने में बेचे होंगे, x रुपीज में, 1 इंटू x हो जाएगा, तो यहाँ पे x रुपीज बन गए उसके जब फर्स्ट लॉट बेचा। एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 फॉर 5 बनानास। ₹4 फॉर 5 बनानास का मतलब है, यहाँ पे मैं समझाती हूँ कि 5 बनानास ₹4 में उसने सेल किए हैं, तो 1 बनाना कितने में सेल किया, ₹4/5 में। ठीक है, अब जो लॉट बी है उसमें कितने बनानास हैं, y बनानास है। ठीक है, तो 1 बनाना अगर ₹4/5 का बेचा है, तो y बनानास कितने में बेचे हैं, 4/5 मल्टीप्लाई बाय y, तो कितने में बेचे हैं, 4/5 y में बेचे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का जो है यहाँ पे मैंने आपको समझाया है। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, तो जो लॉट ए था वो ₹1 पर बनाना में बेचा था, तो x बनानास कितने में बेचे, x रुपीज में, तो यहाँ पे आ गया x, प्लस y बनानास कितने में बेचे, 4/5y, तो यहाँ पे आ गया 4/5y, एंड टोटल उसको मनी कितनी उसने जो कलेक्शन हुई है वो कितनी हुई है, ₹460, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 460। ठीक है, इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो x का मतलब होता है x/1, तो यहाँ पे आ गया 5, 1 5 ज़ा 5, तो ये आ गया 5x, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1, तो यहाँ पे आ गया 4y इज इक्वल टू 460, और 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300। ठीक है ना, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 0 3 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 20, 2300 आ गया, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से बेटा मेरी 2 इक्वेशंस बन गई और मैंने उसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 1 और 2 भी दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस डू दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे 2x प्लस 3y है, यहाँ पे 5x प्लस 4y है। हम या तो y का कॉफिशिएंट सेम कर सकते हैं या x का कॉफिशिएंट सेम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे x का कॉफिशिएंट सेम करते हैं। x का कॉफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में x का कॉफिशिएंट क्या है, 5, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का कॉफिशिएंट क्या बन जाएगा, दोनों केसेस में 10 बन जाएगा। अब x का जो साइन है वो दोनों में ही क्या है, प्लस है। ठीक है, तो हमें अगर उसको एलिमिनेट करना है तो साइन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 and equation 2 by 2 and subtract। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल टू 1200 इंटू 5, तो 12 5 ज़ा 60 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पास 6000। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, तो 2 5 ज़ा 10x, 2 4 ज़ा 8y एंड 2300 इंटू 2, तो 23 2 ज़ा होता है 46 एंड सब्ट्रैक्ट। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो प्लस 10x माइनस 10x कैंसिल हो गया। 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो आ गया 7y, और यहाँ पे 6000 में से 4600 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, ये काट के रह गया 5, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1400 अपॉन 7, 7 1 ज़ा 7, 7 200 ज़ा, तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आ गई 200।
ठीक है बेटा। अब जो ये y की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो इक्वेशन 1 थी हमारी 2x प्लस 3y, तो 3y की वैल्यू हमने पुट की 200 इज इक्वल टू 1200। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 600 इज इक्वल टू 1200, तो 2x इज इक्वल टू 1200, 600 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 600 आ गया और x की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 300 सा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 300। ठीक है, इसका मतलब लॉट ए में कितने बनानास हैं 300 और लॉट बी में कितने बनानास हैं 200। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द टोटल नंबर ऑफ बनानास Vijay had is equal to x plus y, which is equal to 300 प्लस 200, तो हमारा आंसर क्या आ गया 500। तो टोटल नंबर ऑफ बनानास विजय के पास कितने थे 500। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, then the area is increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे let the length and breadth of the rectangle be x units and y units respectively. ठीक है, तो लेंथ ले ली हमने x और ब्रेड्थ ले ली हमने y, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, बेटा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ है मेरे पास x और ब्रेड्थ है y, तो मेरे पास आ जाएगा x y। ठीक है, x y, और यहाँ पे हम यूनिट्स लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो जब लेंथ x है ब्रेड्थ y है रेक्टेंगल की, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है एक्स वाई। अब क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, रिड्यूस मतलब कम होना, बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, मतलब जो हमारी लेंथ x थी अगर हमने 5 यूनिट्स कम कर दी मींस x माइनस 5 हो गया, एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, ब्रेड्थ थी हमारी y, तो उसमें हमने 3 यूनिट्स क्या कर दिए इंक्रीज कर दिया, y प्लस 3 हो गया। तो जो एरिया था हमारा एक्स वाई वो क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 5 एंड ब्रेड्थ में से क्या हो रहा है 3 इंक्रीज हो रहा है, y प्लस 3। तो बेटा हम प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये है लेंथ, ये है क्या है ब्रेड्थ। ठीक है, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया। अब वो बोल रहा है जो एरिया है इट इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया था सबसे पहले मेरा एक्स वाई, अब वो रिड्यूस हो गया बाय 9, तो क्या आ गया मेरे पास एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, तो ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करके पहले इसी को सॉल्व करके हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई इज एक्स वाई, x इंटू 3 इज 3x, माइनस 5 इंटू वाई इज माइनस 5y, एंड माइनस 5 इंटू 3 इज माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। तो दोनों तरफ हमारा एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आ गया 3x माइनस 5y, और 15 को मैं उधर ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो माइनस 9 प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 9 गए, हमारे पास होता है 6। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अब हम x में जो पहले लेंथ हमारी x थी उसमें इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट्स, तो दैट इज x प्लस 3, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को भी हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय 2 मीन्स y प्लस 2, तो एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो पहले एरिया था xy अब वो कितना हो गया, xy प्लस 67 हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड तो सेकेंड इक्वेशन लिख रहे हैं हम, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, तो हमारा जो एरिया है इट इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स वाई, x into 2 is 2x, 3 into y is 3y, and 3 into 2 is 6 is equal to xy plus 67। दोनों तरफ मेरा xy क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y और 6 उधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, 67 माइनस 6 हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन के आगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है बेटा, तो मुझे मेरी 2 इक्वेशंस मिल गई हैं, इसे मुझे सॉल्व करना है। लेट अस यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व इट। आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं बट एलिमिनेशन इज मच ईजियर। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 6 है, तो इक्वेशन हम x का कोफिशिएंट जो है वो सेम बनाने लगे हैं, तो दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब दोनों ही पॉजिटिव के हैं और हमने एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड, तो मुझे मिल जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, सो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। एंड हमने सब्ट्रैक्ट करना है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 6x और 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस 19y और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 171। ठीक है, तो माइनस एंड माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गए, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 171 अपॉन 19 और 19 9 ज़ा होता है 171, सो 19 1 ज़ा 19 9 ज़ा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। अभी जो y की वैल्यू है हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, तो लेट अस पुट इन इक्वेशन नंबर 2, वो मेरे सामने ही है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी गेट 2x प्लस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 61। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस 27 इज इक्वल टू 61। तो 2x इज इक्वल टू 61 माइनस 27, तो 2x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 34 और x की वैल्यू आ जाएगी 34 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 1 ज़ा 2 17 ज़ा, तो x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई 17। तो बेटा x क्या था, मेरी लेंथ थी, y क्या थी, मेरी ब्रेड्थ थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ of the rectangle is equal to 17 units and breadth of the rectangle is equal to y units और y हमारा कितना है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 units। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4,
The students of a class are made to stand in complete rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. बेटा इसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज मेरे पास 5 रोज हैं, ठीक है, और हर रो में मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ठीक है, तो मुझे निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. अब मेरे पास 5 रोज हैं और हर रो में 4 स्टूडेंट्स हैं, तो आप या तो काउंट करो 4 + 4 + 4 + 4 + 4. तो हम क्या कर रहे हैं? 5 × 4 को ऐड कर रहे हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा. या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो कि हर रो में 4 स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी है? मेरे पास 5 हैं, तो 4 × 5 कितना आ जाएगा? 20. मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ रोज. तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 20. ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू x. इसे हम ऐसे कर देते हैं समझाने के लिए. ठीक है, and the number of rows, and let the number of rows be, and the number of rows be y. ठीक है, तो हमने मान लिया कि हर रो में x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और कितनी रोज है? मेरे पास y हैं. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? therefore टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है बेटा? उनका प्रोडक्ट हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रोज. तो मेरे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू xy. ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं. इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी 1 रो लेस. इसे इस तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल से. जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया था कि सपोज मैंने क्या किया कि हर रो में मैंने एक बच्चा बढ़ा दिया. ठीक है, अगर मैं हर रो में एक बच्चा बढ़ा रही हूँ तो मेरे पास जो एक रो है वो कम होगी है. तो करके देखते हैं. अगर मैं हर रो में एक बच्चा बढ़ा रही हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और मेरे पास उन्होंने बोला कि एक रो कम हो गई. तो अब मेरे पास स्टूडेंट्स कितने बचे? देखो अब मेरे पास कितनी रोज हैं? 4 रोज हैं, और हर रो में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं. तो 5 × 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहे? 20 ही रहेंगे ना. ठीक है, तो अगर हमने एक रो में स्टूडेंट्स बढ़ा दिए और रो नंबर ऑफ रोज कम कर रहे हैं, पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रह रहे हैं? 20 ही रह रहे हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे x थे, तो अब उन्होंने 3 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए, मीन्स वो x + 3 हो गए, एंड देयर वुड बी 1 रो लेस. तो y रोज में से एक रो कम होगी. तो जो उनका प्रोडक्ट है, मीन्स ये स्टूडेंट है एक रो में और ये टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, जो उनका प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? xy. ठीक है, वो तो xy ही रहेगा. ठीक है, तो ये मेरी जो है फर्स्ट इक्वेशन बनी है इस स्टेटमेंट से. इसे हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x × y xy माइनस x प्लस 3y एंड माइनस 3 इज इक्वल टू xy. और ये xy दोनों तरफ क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो मेरे पास आ जाएगा -x प्लस 3y, और -3 को मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो इधर आ गया 3, और इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1. ठीक है बेटा, अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ. इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हैं? x. तो उन्होंने बोला कि अगर 3 स्टूडेंट्स कम कर दें तो x - 3 हो जाएगा. देयर वुड बी 2 रोज मोर. तो पहले रोज कितनी थी? y. अब रोज कितनी हो जाएंगी? y + 2. पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे हमारे xy. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास. अब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? xy है. तो मतलब जो दूसरी इक्वेशन क्रिएट होगी, दोनों को सॉल्व करके पहले हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर हमने उनका प्रोडक्ट करना है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो हम अपनी सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं. सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी, एंड वो बोल रहे हैं कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, तो x - 3 इंटू देयर वुड बी 2 रोज मोर मीन्स y + 2
और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, मेरा एक्स वाई रहेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहेंगे, मेरे सेम रहेंगे। तो मेरा ये आ गई। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो मुझे मेरे पास आ जाएगा ये एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y एंड माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे मेरा एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y और माइनस 6 को हम उधर शिफ्ट करते हैं तो वो प्लस बन जाएगा। तो 2x माइनस 3y प्लस 6 और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। बेटा ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y है। हमारे जो साइंस है वो ऑपोजिट हैं। तो मुझे अगर y को एलिमिनेट करना है तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब हम ऐड करते हैं यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे प्लस 3y माइनस 3y क्या हो गया, कैंसिल। माइनस 1 और प्लस 2 होता है x प्लस का x। तो यहाँ पे आ गया x और 3 प्लस 6 क्या हो गया, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। इसे हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 we get, तो हमारी इक्वेशन 1 है माइनस एक्स प्लस 3y माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दी प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू माइनस 9 उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 12 और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 12/3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4। ठीक है। तो x था बेटा 9, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो 9 है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, एक्स वाई, दैट इज 9 इंटू 4 36। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class is equal to xy which is equal to 9 into 4 which is equal to 36। ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया, ओवर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। One says, give me 100, friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I should be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capitals. तो अमाउंट पूछिए कि उनके पास कितने मनी है, कितने पैसे हैं। ये दो फ्रेंड्स के बीच में आपस में बात हो रही है। एक फ्रेंड कह रहा है कि तुम मुझे 100 रुपीज़ दो तो मैं तुम क्या हो जाऊंगा, आई विल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। जितने तुम अमीर हो उससे मैं ट्वाइस रिच हो जाऊंगा। ठीक है। और दूसरा फ्रेंड कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दे रहे हो, आई शुड बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो मैं क्या हो जाऊंगा, 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा जितने तुम अब हो। ठीक है। तो टेल मी व्हाट इज द अमाउंट। तो हम सपोज करेंगे लेट फर्स्ट पर्सन्स या फर्स्ट फ्रेंड्स capital be rupees x and second friends capital be rupees y। ठीक है। मतलब कैपिटल मीन्स उनके पास कितने मनी है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा ये समझने वाली बात है कि वो बोल रहा है, फर्स्ट फ्रेंड बोल रहा है गिव मी 100 मीन्स पहले उसके पास कितने हैं, एक्स रुपीज़ हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो। तो फर्स्ट फ्रेंड के पास जब वो वाई जो सेकंड फ्रेंड है उसके पास वाई रुपीज़ हैं, उससे वो 100 रुपीज़ मांग रहा है। तो फर्स्ट फ्रेंड के पास कितनी मनी हो जाएगी, एक्स प्लस 100 हो जाएगी। और दूसरे फ्रेंड के पास कितनी मनी रह जाएगी, वाई माइनस 100 रह जाएगी। ठीक है ना। इसने अपने 100 रुपीज़ इसको दे दिए तो इसके पास एक्स प्लस 100 हो गए और इसके पास वाई माइनस 100 रह गए।
आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो जो फर्स्ट फ्रेंड है वो कह रहा है कि जब तुम मुझे 100 रुपीज़ दोगे तो मैं जो जितने तुम अब अमीर हो उससे ट्वाइस अमीर हो जाऊंगा। तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 100। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 100 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 2 इंटू 100 इज 200। तो यहाँ पे हम 2y को इधर शिफ्ट करेंगे, x माइनस 2y हो जाएगा, ये माइनस 200 एज इट इज, और ये वाला 100 इधर जाके माइनस 100 हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, और ये मेरी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द अदर रिप्लाईज, जो दूसरा फ्रेंड है, जो सेकंड फ्रेंड है, वो कह रहा है इफ़ यू गिव मी 10। अगर मतलब वो जो सेकंड फ्रेंड है जिसके पास y रुपीज़ हैं, वो फर्स्ट फ्रेंड से कह रहा है कि तुम मुझे अगर 10 रुपीज़ देते हो, तो अगर वो इसको 10 रुपीज़ देगा तो यहाँ इसके पास कितने बन जाएंगे y प्लस 10। तो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे अभी, तो इसके पास बन जाएंगे y प्लस 10, और जो फर्स्ट फ्रेंड है उसने अपने 10 रुपीज़ इससे दिए हैं सेकंड फ्रेंड को, तो इसके पास रह जाएंगे x माइनस 10। ठीक है, वो कह रहा है कि इफ़ यू गिव मी 10, सेकंड फ्रेंड बोल रहा है इफ़ यू गिव मी 10 आई शुड बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो जब तुमने मुझे 10 रुपीज़ दिए तो मैं तुमसे 6 टाइम्स ज़्यादा अमीर बन रहा हूँ। तो 6 टाइम्स ज़्यादा अमीर इससे बन रहा है फर्स्ट फ्रेंड से, जो फर्स्ट फ्रेंड के पास कितनी मनी है इस वक्त x माइनस 10 है। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स 6x माइनस 6 इंटू 10 इज 60। तो ये आ जाएगा, हम 6x को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 6x, ये आ गया मेरे पास प्लस y इज इक्वल टू माइनस 60, और 10 इधर जाके बन जाएगा माइनस का 10। तो ये मेरे पास आ गया माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 70। बेटा ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। यहाँ पे मेरे पास जो है y का कोफिशिएंट है -2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है +1। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर सकती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड ऐड इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 2 6 12, तो माइनस 12x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 140। अब इस इक्वेशन में मुझे इक्वेशन नंबर 1 ऐड करनी है, तो इसी के नीचे लिख रहे हैं हम x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे, हम ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस 2y माइनस 2y क्या हो गया, कैंसिल, माइनस 12 और यह होता है बेटा 1, तो माइनस 12 प्लस 1 क्या आ गया, माइनस 11x। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 140 माइनस 300 माइनस का माइनस रह गया और ये आ गया मेरे पास 440। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, x इज इक्वल टू 440 अपॉन 11 आ गया, 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा और ये आ गया 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 40। अब ये x की वैल्यू जो 40 आई है हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 एक बार चेक करते हैं क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। हमने x की वैल्यू क्या है पुट कर दी 40, तो यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, 40 इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 माइनस 40 माइनस 340, और दोनों तरफ हमारा माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y की वैल्यू आ गई 340 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 17 ज़ा होता है 34, सो ये आ गया 170। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 170। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। तो जो फर्स्ट फ्रेंड की कैपिटल है वो x है, सेकंड फ्रेंड की कैपिटल है y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर
फर्स्ट फ्रेंड्स कैपिटल इज इक्वल टू ₹40। एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 40 है। एंड सेकेंड फ्रेंड्स कैपिटल इज इक्वल टू ₹Y, तो ये आ गया मेरे पास ₹170। ठीक है, तो इसी के साथ इक्वेशन नंबर 5 भी जो है हमारा फिनिश होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़ना है और समझना है और इक्वेशन क्रिएट करनी है। बेटा रिटन प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा और प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। तो रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, अच्छे से समझना है और फिर रिटन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, Write your valuable feedback in the comment section. Like, share, subscribe to my YouTube channel. Practice से ही होगा मैथ्स. Follow me on Instagram. Thank you for watching.